योगी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। आता जाता रहेगा, मगर याद रखो अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार रस्वी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। और ये एक दिन का फैसला नहीं है, ये आने वाले 5 साल का फैसला। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। हमारे यहाँ हालांकि कहा गया है कि मौत से ऊपर के हाथ में, लेकिन हमारे आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, एक पैर नहीं टिकता उस साथी का, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद का। कल्पना कीजिए बिहार के अंदर चुनाव है, दिन रात 24 घंटे बिहार के अंदर चंद्रशेखर नहीं है। चंद्रशेखर के साथ साथ वो सारे साथी बहुजन समाज के जो भूखे, ये चने देखो, ये चने, ये देखो चने, ये चने हैं, ये चने जेब के अंदर रखता है भाई चंद्रशेखर आजाद, और आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जेब के अंदर रखते हैं। भूख लग जाती है, चने खा लेते हैं, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेते हैं। ये बात वो नहीं है किसी को मजाक लग रही हो। भोपाल के अंदर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण समिति संबंधित संसदीय समिति के 1 दिवसीय अध्ययन दौरे में भोपाल के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद गए। तुरंत बिहार के अंदर चुनाव है, तुरंत उसी टाइम वापिस आए भाई चंद्रशेखर आजाद वो कार्यक्रम करके। आज मैं वो सारे कार्यक्रम दिखाऊंगा जो आपका भाई चंद्रशेखर आजाद करता है दिन रात अपनी जिंदगी के अंदर। कितना कठिन दौर है, मनुवादी लोगों की नीतियां कितनी डेंजर, कितनी खतरनाक हो गई हैं। इस वीडियो को सुनना मेरे बहुजन समाज के लोगों, आगे मत टिपा देना इस वीडियो को। मैं काफी चीजें हैं, बातें ऐसी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज दिल्ली के अंदर से, कल 2 दिन से दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर से यात्राएं निकल रही हैं। किस चीज की पता है? तुम्हारे बहुजनों के विनाश की, SC ST बहुजन समाज की। 100 साल पूरे नहीं हुए मनुस्मृति के, 100 साल पूरे नहीं हुए। 100 साल के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, ये कारवा बड़ी मेहनत करके मैं यहां तक इसको लेके आया हूं, इस कारवे को पीछे मत जाने देना। लेकिन 131 दलित सांसद और बहुजन समाज क्या कर रहा है मुझे बताइए भाई। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति साहिबा, सरेआम उनकी आंख के नीचे हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाली जा रही है। तुम कल्पना कर सकते हो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों की हालात, दलितों की क्वालिटी, दलितों की औकात क्या रहेगी इसके अंदर। ए बहुजन समाज के लोगों, 85% देश के मूल निवासियों, आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन नहीं, जिनके पास पैसा है वो तो सोचते हम तो ब्राह्मण ही है भाई। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के साथ रहने वाले तमाम लोग वो तो सोचते नहीं ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बकवासबाजी चल रही है। लेकिन नहीं, जिसको देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री, हल्के में मत लेना इस बात को, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा छोटा भाई है धीरेंद्र शास्त्री, छोटा भाई, बागेश्वर धाम के अंदर जाके पूरे देश के जितने संत हैं वो सारे के सारे यात्रा के अंदर हैं। ये विषय तुमको दिखता नहीं, बहुजन समाज के लोगों को दिखता नहीं। आपके लिए कितनी समस्याएं हैं, किसी भी एक दलित सांसदों को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। यार कौन से नशे की अफीम खा के तुम सो रहे हो, हमें तो समस्या ही नहीं होती, समझ में नहीं आती। हम तो दिल्ली की वो यात्रा देखते ही हमारा तो दिमाग ठनक गया भैया, ये सांसदों को दिख नहीं रहा।
सिर्फ भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता है ओबीसी समाज का, उसका नाम मैं बाद में लूंगा, वो बेचारा दिन रात एक कर रहा है कि उसके अंदर कुछ, लेकिन एक से होगा क्या? लेकिन दलित विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? देश का पता नहीं कितने कितने मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री की उसकी यात्रा के अंदर, हरियाणा का मुख्यमंत्री उसकी यात्रा के अंदर, खट्टर उसकी यात्रा के अंदर लंबा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े नामचीन जबरदस्त बंदे उस यात्रा के अंदर सम्मिलित हैं। भारत के जो जितने संत हैं वो संत उस यात्रा के अंदर जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, ये देश बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश, क्योंकि ये बना सकते हैं, क्योंकि ये मुर्दों का देश है। नाना पाटेकर का डायलॉग था ना क्रांतिवीर मूवी के अंदर, वो सेम का सेम है। यहां कुछ भी हो सकता है, किसी को क्या लेना देना है भाई, बताइए मुझे। या तो पार्क के 2 पैसे की टिकट के पैसे आते हैं तो 10 लाख पब्लिक के अंदर बोला जाता है धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत, आपने टिकटों के पैसे में दे दिए। चमार की औकात, जाटव की औकात, हमारी देसी कहावत है, बुरा मत मान जाना, कि हमारी औकात चप्पलों तक, जूतियों तक है हमारी औकात है। इतना 4-4 बार हम सीएम रहे, 4-4 बार देश के, उस स्टेट के, उस महामानव मान्यवर साहब कांसीराम की बदौलत, और हम टिकटों के पैसे ऊपर धन्यवाद बोलते हैं किसी का जो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आईपीएस अधिकारी उस टाइम के अंदर कितना बर्बाद, उसको क्या घटना घटी थी, देश के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा, मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र के ऊपर कोई बोल रहा है? चाहते हो आप कि बने? छोड़िए इस विषय के ऊपर, थोड़ा वीडियो को ज्यादा हो जाएगा, मैं बताता हूं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बता रहा हूं मैं ये वीडियो। आप लोगों की समस्याएं बड़ी कठिन है, आप लोगों की डब्बा मशीन जिसको वोट डालते हो, अनेकों वीडियो है, उदाहरण है, मैं क्या क्या बताऊं। आपका वोट सेफ नहीं है, वोट डाल के आए वो सेफ नहीं है। बिहार के अंदर जगह जगह के ऊपर, मुझे बताइए, आज डिजिटल इंडिया हो गया है, भारत का सिस्टम डिजिटल हो गया है, भारत का सारा मुद्दा डिजिटल हो गया है। 1 सेकंड के अंदर अमेरिका के अंदर सीधा फोन मिला के बात कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट के हाथों हाथ नहीं निकल सकते। 11 दिन तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। 10 दिन बाद में, 10 दिन के अंदर कौन पड़ा रहेगा भाई, वहां कौन ध्यान रखेगा? एक सीट है, इस सीट के ऊपर मैं बताता हूं आपको, वैसे मैं इसको बताता हूं। एक सीट है, कोई एक लड़की है, उसने वीडियो बनाई, बिहार की है, छोड़िए वीडियो तो क्या दिखाऊंगा, मैं बताता हूं आपको। उसके अंदर 11:30 बजे ऑटोमेटिक कैमरा है, वो जो जिसके अंदर देखते हो कैमरा बंद हो जाता है, और उसके साथ से एक गाड़ी भी निकलती है रात के 11:30 बजे। वो जो ईवीएम मशीन की जो मशीनें हैं उनकी रखवाली कर रहा है, वो बोल रहा है उसके अंदर, वीडियो के अंदर, जिसको आरजेडी के ये तेजस्वी यादव ने शेयर किया अपने ट्विटर, उसके ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी चीजों के ऊपर आरजेडी के सारे शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के भी शेयर कर रहे हैं कि देखिए 11:30 बजे वो ट्रेन निकलती है, कैमरा बंद हो जाता है। 10 दिनों तक कौन पड़ा रहेगा भाई वहां, कौन ध्यान रखेगा, मुझे बताइए। और फिर लाइट क्यों जाती है, क्यों कट लगता है लाइट का? वोट डालते हैं तो क्यों कट लगता है लाइट का? जब इतना सेंसिटिव मामला होता है वोटिंग का, इतना वो चीज होती है, लेकिन नहीं। एक पता नहीं कितनी राहुल गांधी ने दिखाई है, पता नहीं कहां की, कौन से देश की, ब्राजील की है कोई लड़की, उस ब्राजील की है, पता नहीं कौन से स्टेट की, उसके 21 जगह वोट पड़े हुए हैं। बिहार के यहां से लोगों को शिफ्ट कर करके सारे के सारे हरियाणा के जितने लोग हैं उनको गाड़ियों में भर भर के और बिहार के अंदर वोट गिराया है। कोई दिल्ली के अंदर वोट बना है, दिल्ली के अंदर वोट अभी डाल के गया है, अब जाके बिहार के अंदर वोट डाल रहा है। क्या है देश के अंदर? ये लोकतंत्र है? अरे मोदी साहब, आप बोलते हो हम तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा तो डंका विश्व के अंदर बज रहा है, तो फिर डर क्यों रहे हो आप? क्यों ये घपलाबाजी कर रहे हो? किस लिए घपलाबाजी कर रहे हो? इन तमाम बातों के ऊपर विचार करो, बुद्धि लगाओ, खोपड़ी लगाओ। आपके भाई चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आइए मैं बात करता हूं मेरे बहुजन समाज, छोड़िए इन बातों को, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ काम की बातें करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं वो मसीहा जो दिन रात आपकी बातों को रखता है, दिन रात आपकी समस्याओं के ऊपर लगा रहता 24 घंटे। ए बहुजन समाज के लोगों, हमारी तो मीडिया है ना, वो भी फद्दू है।
बहुजन समाज की मीडिया है ना, वो भी इतनी चालबाज, इतनी घटिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पे 4 काने आए होते ना, उसको कवरेज करती है। बहन जी के पीछे पड़े हुए सारे के सारे भी बहन जी जिता देगी। जिनके अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, और खास करके जाटव समाज के, मैं काफी चैनलों का नाम लूंगा। चंद्रशेखर आजाद की बिहार के जमुई के अंदर जो झांझा की विधानसभा सीट है, झांझा विधानसभा क्षेत्र 242 के रेलवे चंदावरी मैदान में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी भाई एमडी इरफान जी के समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया गया। यह सीट भाई चंद्रशेखर आजाद की पक्की लिखड़ेगी भाई, नोट कर लेना। ये जो हमारे प्रत्याशी है ना, जमुई की जो सीट है, इसके अंदर पब्लिक क्या है यार भाई साहब, इतनी भयंकर पब्लिक है। और अंबेडकर पीपल है हमारा बहुजन समाज का, जो मायावती को फॉलो करता है, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, इतने बड़े सब्सक्राइबर है। पता है वो क्या दिखा रहा है? वो रैली नहीं दिखा रहा, वो खेतों की वीडियो दिखा रहा है, लोगों की जो थोड़े थोड़े लोग खड़े हैं ना, उनकी वीडियो दिखा रहा है। भाई चंद्रशेखर की रैली है ना, इसके अंदर कोई नहीं आ रहा बहुजन समाज का। मायावती को फॉलो करता है, बहन जी को फॉलो करता है, चलो करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना जो नेता है उसकी तो रिपोर्ट बढ़िया दिखाओ यार, अच्छी शानदार पब्लिक। ये देखिए, ये बीमार फरुखाबाद के अंदर फोटो लगाएंगे, मैं देख रहा हूं उन चैनलों की, तमाम उन चैनलों को बस बकवास बकवास वीडियो डालते रहते हैं तमाम बहुजन समाज के। बहुजन समाज की मीडिया भी बिकी हुई है। बहन जी की वीडियो डालते हो, बहन जी की वीडियो के अंदर वीडियो चलती है, व्यू अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि मेरी सत्ता के अंदर रही हुई चीज है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी कम नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग इस तरह की नकलीबाजी चैनलों के ऊपर मत किया क्या करो। तो ये बातें मैं बता रहा हूं आप सभी साथियों, क्या हमारा तो गोदी मीडिया भी, हमारा मीडिया खुद का है ना, गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं, हमारा दलित समाज का मीडिया दिखाता है, लेकिन वो भी बिका हुआ है, वो भी चमचीखोरी करता है। एक चैनल है, एक लड़का मैं दिखाता हूं, काफी चैनलों के ऊपर अंबेडकर पीपल है, ये भी बहन जी के साथ चंद्रशेखर की खबरें तो डालता है व्यू लेने के लिए। इसके साथ साथ तमाम, ये तो आर्टिकल 9 नवीन कुमार वाला, ये तो भाई चंद्रशेखर आजाद की डालता ही नहीं, खबर ही नहीं डालता। ये तो इतना जबरदस्त दबंग बोलता है, भयंकर बोलता है नवीन कुमार, मैं इसका फैन हूं बड़ा तकड़ा, लेकिन ये नवीन कुमार चंद्रशेखर की वीडियो को नहीं डालता। ये बी मिशन का एक साथी है हमारा, बी मिशन न्यूज का, ये बी मिशन वाला खबरें डालता था चंद्रशेखर आजाद की। अब पता नहीं इसके क्या हो गया है, क्या चिड़ हो गई है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की रैली की तमाम इन चीजों को ये वीडियो डाला चंद्रशेखर आजाद की, एक आध वीडियो, भाई फॉलोवर हैं वो नाराज होकर चले ना जाएं, इसलिए वो इनकी वीडियो को, चंद्रशेखर की वीडियो को कम तवज्जो देता है और नहीं डालता। नेशनल दस्तक शंभू कुमार, वो तो ठीक है, चलो डालते हैं। एक चैनल और था, कौन सा था, चलो छोड़िए, चैनलों की खबरों छोड़िए, आप सोचोगे यार टाइम बर्बाद कर रहा है, तो इसलिए मैं बहुजन समाज के जितने भी खबरी है ना, खबरी जो खबर चलाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई आप ऐसा मत किया करो, बहुजन समाज के आप साथी हो, ये गलत बात है। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जो आपके हक और अधिकारों के लिए आपके क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है, और चंद्रशेखर आजाद की जबरदस्त आप ये किया करो। तो आइए साथियों, मैं दिखाता हूं, जमुई की खबर को पढ़ के दिखाता हूं। जमुई की सीट है वो हमारी सीट है पक्का। ये जो भाई प्रत्याशी एमडी इरफान जी हैं, ये सीट भाई चंद्रशेखर आजाद के खाते में पक्की जाएगी। ये जनसभा को उमड़ी अभूतपूर्व जन सैलाब को साबित कर दिया है कि झांझा की जनता बदलाव का मन बनो। झांझा की टिक सीट है, ये पक्की आएगी भाई चंद्रशेखर आजाद की। बहुजन समाज के लोगों मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, झांझा की सीट के ऊपर SC ST OBC सर्व समाज वोटरों से अपील करता हूं, अंधभक्तों से नहीं। वोटरों, ये आप करो ये भाई चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करो, इनको वोट दो मेरे बहुजन समाज के लोगों। आप मेरे को मूर्ख समझते हो, मेंटल समझते हो, काफी लोग बोलते हैं कि आप ये दिमाग खराब हो गया है, ये BSP की काट करता है। मैं बोल रहा हूं आपको, आप बर्बादी की तरफ जाओगे। BSP पार्टी आपको उस खड्डे के अंदर डाल रही है जिस खड्डे के अंदर तुम निकल नहीं पाओगे, नोट कर लेना, निकल नहीं पाओगे। बर्बादी के वो पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, उस बर्बादी से तुम 7 पीढ़ी नहीं निकल पाओगे। कोई मशीन नहीं आएगा यहां, कांसीराम कोई पैदा नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद है ना, पता कितना फूंक फूंक के कदम रखता है, पता है।
यहां एक साथ हमारे चंद्रशेखर विनय रत्न जी आए हुए, तो पता नहीं कौन ठाए ठाए कर दे। यहां 1 मिनट का हमें पता नहीं। बोलता है महापुरुषों के बलिदानों को समझो, जिसकी बदौलत तुम खा रहे हो, जिसकी बदौलत तुमने खाया है, और निकम्मो गधो उनको समझो। हमें बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा, सब्सक्राइबर को नहीं बोल रहा। मैं कभी सोच रहे हो सब्सक्राइबर वीडियो वालों को कह रहा है, नहीं, वो विनय रतन हमें कह रहा था गधो समझो जागो। ये फ्री के अंदर नहीं मिला हुआ तुम्हें, ये फ्री के अंदर नहीं मिली हुई जायदाद। मान्यवर साहब कांसीराम का सपना है, उन लोगों ने उनका, मैं भूंडा हुआ क्या बोलूं, उनका वो पी रहे हो तुम निकाल निकाल के, निचोड़ के उन महापुरुषों का। ये फ्री के अंदर तुम्हें ये सांसद और विधायक की पार्टी नहीं मिली, हाथी का निशान फ्री के अंदर नहीं मिला हुआ तुम्हें। लेकिन नहीं, कोई नहीं जागता, कोई नहीं ट्वीट करता, कोई नहीं बोलता। देशपति राष्ट्रपति को क्या बहन जी नहीं बोल सकती कि ये हिंदू राष्ट्र का तमाम ये तमंगा लिए जा रहे हैं? इन लोगों से बोलिए आप, बहन जी ये क्या कर रहे हैं यहां? धर्मनिरपेक्ष देश के ऊपर, संविधान के ऊपर वो कर रहे हैं आप। राष्ट्रपति को लेटर नहीं लिख सकती बहन जी? नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं तुम्हारी बर्बादी है, नोट कर लेना, बर्बादी है तुम्हारी। जाग जाओ मेरे दोस्तों, जाग जाओ। कोई ईर्ष्या नहीं है हमें बहन जी से, लेकिन आपको बर्बाद हो रहे हो, नोट कर लेना। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करो। ये 11 नवंबर को झाझा की जनता मन भर, इस दौरान जनता से अपील करते हैं कि 11 नवंबर को मोती की माला, इनका जो निशान है, निशान के ऊपर भी घपलाबाजी के 3 निशान दिए गए बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को। कहीं केतली दिया गया है, देखिए कमाल। मतलब कि लोकतंत्र और संविधान की ऐसी धज्जियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा बर्बाद कर दिया है पूरे सिस्टम को। कोई कुछ नहीं है, सब तानाशाही, सब तानाशाही। बीजेपी का एक वो उप मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बॉडीगार्ड को बोल रहा है कि ये घटिया बॉडीगार्ड मेरे को क्यों दे दिए, जो अपने सटेन गन से वो नहीं चला सकते, दग 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 चलाते हैं। फौजी को बोल रहा है। कोई छोटी सी बात लोगों ने कहा, नाड़ी नहीं बनाई। तुम वोट किस लिए लेने आए? उप मुख्यमंत्री बिहार का जो था, वो सरेआम बिहार की जनता को और बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड बोले, ये बॉडीगार्ड ऐसे घटिया बॉडीगार्ड दिए। फौजी को बोल रहा है, देश के रक्षा करते हैं उन रक्षकों को बोल रहा है। लेकिन फौजियों को तो पता है, देश की जनता, शहीदों को तो पता है, फौजी, पुलिस डिपार्टमेंट, फौज डिपार्टमेंट, उनको तो पता है नेता टुच्चे, सारे काम नहीं करते बिल्कुल भी किसी तरीके का। इसलिए देश की जनता इनसे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन वो गाड़ी के अंदर बोल रहा है कैसा बॉडीगार्ड दे दिया है हमें, जो इनके ऊपर ये अपने जो चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करता। ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं इस देश के अंदर, संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो 3 निशान भाई चंद्रशेखर आजाद का, केतली का निशान छीन लिया भाई चंद्रशेखर आजाद का, एयर कंडीशनर एसी का निशान, फिर कहीं माला का निशान दिया, मोतियों की माला। अब ये जो भाई है अपना एमडी, इसका 8 नंबर का बटन है। इसका क्या दिया गया मैं बता देता हूं आपको। ये जनसला प्रदेश में दे रहा है, झांझा की इस पर गहराई से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनका जो निशान है भाई एमडी का, मोती की माला, देखिए इनका मोती की माला का है। अब मैं और बताऊंगा काफी साथियों, मोती की माला का जो निशान है वो मैं भाई एमडी इरफान, जो झाझा विधानसभा है, सीट लिखड़ेगी 100% मेरे भाइयों। ये जनता को देखते हुए तो दिल बनता है खुश भाई। दे जनता तो अनाप, मतलब कि मैं ये थंब लगा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, देख लेना साइड में। ये वहां की झाझा की है, ये जब फोटो लगी हो झाझा की है ये, ठीक है। वैसे मैं एडिटिंग नहीं करता लेकिन लगाऊंगा इसके अंदर, ये झाझा। इसलिए झाझा से भाई अपने एमडी इरफान को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप विजयी बनाएंगे। इसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं कैमूर विधानसभा क्षेत्र 2006 से हाटा उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी भाई मजनू गौड़ के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा। ये मजनू गौड़ भाई हैं हमारे, और ये है चैनपुरा विधानसभा सीट से। इनको भी साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद, कामना जगन्नाथ, तमाम ये साथी पहुंचे हैं, बहुजन समाज का साथी है। इनको भी आप ये जीडीए के साथ मिलकर व्यवस्था का हमें परिवर्तन करना है। चैनपुरा की सभी जनता से भाई चंद्रशेखर आजाद आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं भाई हमारे साथी जो विधानसभा से हैं मजनू गौड़ जी हैं, इस दौरान
11 नवंबर को इनको केतली का निशान दिया गया है। ये जो मजनू गौड़ जी भाई हैं, इनको केतली का निशान दिया। देखिए यहां से यहां केतली का निशान दे गया। कितनी कंफ्यूजन डाल दी गई है बटन के अंदर। परेशान तो बहुत हुए आजाद समाज पार्टी के साथ ही, लेकिन वोटरों आप दिल बना लो, दिल बना लिया, जीत हमारी होगी। 9 नंबर का बटन दबा के आप मजनू गौड़ को जीता सकते हैं। केतली का बटन मजनू गौड़ का, केतली का बटन है मजनू गौड़ का, चैनपुरा से। यह सीट भी भाई चंद्रशेखर आजाद के खाते में जाएगी पक्का। इसके बाद साथियों, ये हमारी आज का कार्यक्रम है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद का। और इसके बाद आज बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में 212 प्रेमनगर हाई स्कूल में आयोजित आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने जेडीए के गठबंधन प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी सभा को भाई चंद्रशेखर आजाद ने वो किया, संबोधित किया। पब्लिक भाई साहब, इतनी पब्लिक दिखाई जा रही है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक है। ये मैं लोगों से कहता हूं भाई, ये तो पब्लिक अगर वोट डाल देगी ना, ये सारी पब्लिक आई है तो आपकी भाई जो ये साथी है हमारा, ये पक्का 100% जीतेगा। ये जो डेहरी विधानसभा सीट है, इस सीट से हमारा साथी फतेह बहादुर सिंह पक्का जीतेगा। अब इनका मैं बता देता हूं, फतेह बहादुर सिंह का भी केतली का निशान है, डेहरी से, डेहरी विधानसभा से इनका भी केतली का निशान है। तो इसको भी, फतेह बहादुर सिंह को भी आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाइए। और अभी 41 मिनट पहले, अभी शाम को राम दुलारी हाई स्कूल मैदान के अंदर बिहार के रोहतास की चेनारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाई साहब इतनी भीड़ है, धुआं ही धुआं दिख रहा है। हेलीकॉप्टर से भाई चंद्रशेखर आजाद उतरे हैं, हेलीकॉप्टर से। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, घर घर के अंदर हेलीकॉप्टर खड़े हो जाएंगे, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बिहार की जनता भाई चंद्रशेखर आजाद को ये इन सीटों के ऊपर भाई जबरदस्त समर्थन देना है, वोट देना है चंद्रशेखर आजाद को। मैं पढ़ के बता देता हूं, एक बार सुनो ध्यान से। आज बिहार के जिला रोहतास की चेनारी विधानसभा क्षेत्र 207 से राम दुलारी हाई स्कूल मैदान में आजाद समाज पार्टी कांसीराम एवं जीडीए गठबंधन के संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी अमित पासवान के समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी जनसभा में उपड़े अपार जनसैलाब को भाई चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित किया। ये मैं 2 फोटो लगा रहा हूं, ये समझो इतनी भीड़ सारी जगह है, सभी जगह इतनी भीड़ है। भाई फैन फॉलोइंग तो बहुत भयंकर है। चंद्रशेखर आजाद भाई को तो देखने के लिए भी पता नहीं कितनी किलोमीटर से लोग आ जाते हैं। इस दौरान सम्मानित जनता से अपील की है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाली 11 नवंबर को केतली, ये तीनों प्रत्याशियों का केतली का बटन है, केतली के निशान वाला सामने वाला बटन दबा के 5 नंबर का बटन है हमारे साथी का, 5 दबाकर भाई अमित पासवान जी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाए। अमित पासवान भाई को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको विजय बनाए। जनसभा में उमड़ा यह जनसैलाब अब स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार की जनता एनडीए और आरजेडी की भ्रष्टाचारी गारंटियों को नकार चुकी है। अब जनता जीडीए के साथ मिलकर व्यवस्था परिवर्तन के ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़ी है। चेनारी की सम्मानित जनता को मैं अभिनंदन करता हूं। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का अपार प्रेम व समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कही है। तो 100 से 1000 से मिला के भाई चंद्रशेखर आजाद 24 घंटा हमारे बच्चों के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए दिन के 24 घंटा आपको हमको दे रहा है आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। बिहार की जनता मन बना लेना भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी, इन प्रत्याशियों को तो ज्यादा से ज्यादा वोट देके इनको विजय बनाना है। ये जो सीट है ये पक्का निकलेंगी। ये सीट जो है, मैं बोलता हूं रोहतास के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर से, ये हमारे भाई जो अमित पासवान जी हैं, ये पक्की सीट निकलेगी। केतली का बटन है, आप लोगों को 5 नंबर के ऊपर केतली का बटन दबा के इनको सफल बनाएं। 11 नवंबर को आप लोग ध्यान से रखें। और भाई धांधली तो बड़ी भयंकर हो रही है। इलेक्शन कमीशन तमाम जातिवादी सिस्टम के अंदर सिस्टम फंसा हुआ है।
पूरा सिस्टम जातिवाद के अंदर फंसा हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक ये देश इतना फंस गया है, इतना फंस गया, और इसकी जिम्मेवार कोई नहीं है। इसका जिम्मेवार मैं क्या बताऊं भाई साहब, मन कर रहा है ये लेके तंदूरा सिर के अंदर मारूं मेरे खींच खींच के। इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। इस पूरे सिस्टम का दिल रोता है, रोने का मन करता है, गाड़ी निकालने का मन करता है, गलत बोलने का मन करता है। इस पूरे सिस्टम का जिम्मेवार मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को खत्म करने वाले जो भी लोग हैं ना, वो ही जिम्मेवार हैं इसको। जितना हो सके बहुजन समाज के लोगों, हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, जितना जल्दी हो सके इन नकली लोगों को छोड़ दोगे, जितना जल्दी हो सके उतने आपके बच्चों का भविष्य लोकतंत्र बच जाएगा। इनका पुंजड़ पकड़े रखोगे, इनके पिछवाड़े के अंदर इनका पाद सूंघते रहोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तुम सड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी खलास हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। कुछ नहीं बचा, ये अपना पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस बचा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री को समर्थन दे दिया सरेआम, सरेआम सोची समझी रणनीति के तहत है। अब ज्ञापन भी कह रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए उनको निकाल दिया, जो हमारा साथी ने उप मुख्यमंत्री को, बिहार का बीजेपी का उप मुख्यमंत्री। ये वीडियो डाली थी पीछे वीडियो डाली थी, नाम बताऊं, काना का नाम तो ध्यान रहे कौन इनका नाम लेके भी के करे लठांगा है, इनको क्या बताएं। ये तारापुर सीट है, इस सीट के ऊपर से सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया। अब कह रहे हैं जी हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बेचते हो सिस्टम को सारे को, और बोलते ऊपर से सीनाजोरी भी करते हो। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जागो, बुद्धि के तार खोलो, जागो। हमें द्वेष नहीं है, लेकिन इनकी अब राजनीति चलने वाली नहीं है। राजनीति नहीं चला सकते, किसी भी सूरत में नहीं चला सकती। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप अपने मन मर्जी को, हमें तो भौंकना है, भौंक के बताना है कि हमें तो गलत लगा। हम स्वयं थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर, क्यों छोड़ी हमने। हमारे कद्दावर नेता थे बड़े जबरदस्त बहुजन समाज पार्टी के अंदर, हरियाणा के अंदर। भाई साहब उनको कुत्ता होता है ना, उसकी औकात भी बढ़िया होती है। हम जाते थे, हम देखते थे, जो चमची मारते थे वो मुर्गे खाते थे, चमची मारते थे वो होटलों के अंदर रहते थे, चमची मारते थे वो डेवलप के गद्दों के ऊपर, जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ मौज मस्तियां करते थे, और जो काम करने वाले लोग थे ना, वो ऐसे खड़े रहते थे, हम जैसे लोग, और हमारी त्रुटियां निकालते थे। पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध बात करते हो, पार्टी का नियम रेगुलेशन के विरुद्ध काम कर, बुंदड़ में बढ़ गए नियम पार्टी के नियम, पार्टी क्या के पार्टी के नियम, ये पार्टी के नियम है, ये पार्टी के कानून है कि 15 लाख लोगों को आप लखनऊ के अंदर बुलाते हो, और उनको ये सुनाने के लिए बुलाते हो 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, चप्पल तुड़ा के वो लोग लखनऊ के पार्क के अंदर जाते हैं, और वहां उनको सुनने को मिलता है कि टिकट के पैसे मिल गए, धन्यवाद भी मोदी, योगी का, मोदी का, बीजेपी सरकार का। ये है काम, ऐसे चलती है राजनीति। कोई मैप नहीं है इन लोगों का, सिर्फ अपने करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी उसको बचा रहे हैं, बहुजन समाज को डाल रहे हैं खड्डे के अंदर। इसलिए जनता से यही अपील कर रहा हूं मैं, बहुजन समाज के लोगों से सच्ची बातें बताता हूं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैं कोई लाग लपेट नहीं रखता, चौपट नहीं लगता, इसके अंदर चपेट के बात को ऐसे नहीं करता। जो सत्य है उसको बताएंगे जनता को। किसी को लगती है वो भाई गाड़ी निकाल के चला जाएगा, अनफॉलो कर लेगा, जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ चलेंगे, बाबा साहब अंबेडकर की बात करें, कोई जरूरत नहीं है। हमारे काफी चैनल वाले हैं, वो क्या नाम है इसका, एक लड़का है, क्या नाम है उसका, राहुल नागपाल, वीडियो नहीं डालता, वो कहता बात बोलेंगे सच्ची बोलेंगे, झूठी बात नहीं बोलेंगे। जरूरत नहीं है हमें कमाई की और किसी को कहने के लिए। इसलिए इस वीडियो के अंदर यही मैसेज है, बहुजन समाज के लोगों, आप जागो और देश की जनता को जगाओ। वीडियो लंबी हो चुकी है, वीडियो को इतने लोगों तक शेयर कर दो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हैंडल पे, के नाम लिया करें, सब पर शेयर कर दो वीडियो ने। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। आइए 27 का मैप तैयार करते हैं। बिहार की जनता ने अगर इन विधायकों में से जिनके मैं नाम गिनाए, इनके अंदर अगर भाई साहब बिहार की जनता ने
3 भी विधायक मुझे दे दिए ना, मेरी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को, उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के अंदर वो चीज करके दिखाएंगे देश के लोगों। मैं स्वयं चंद्रशेखर आजाद के साथ रहूंगा, स्वयं मेरा सुदेश कुमारी और हम स्वयं हमारे बच्चों को छोड़ के 24 घंटा आपको अपडेट दिखाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद की। 27 के अंदर इतना संघर्ष करेंगे, लेकिन अब की बार बिहार की जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा वोट देके आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को विजयी बनाएं और 27 का मैप तैयार करें। ये सारे इकट्ठे मिलके हम सभी से होगा, आप लोगों के वोटरों से होगा। SC ST OBC महिलाएं, भारत की बहन बेटियां और मुस्लिम समाज, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा। कट अप कर लो बिल्कुल, सवर्ण समाज का एक वोट नहीं चाहिए हमें क्षत्रिय का वोट भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें SC ST OBC और मुस्लिमों का वोट चाहिए और देश की महिलाओं का वोट चाहिए, पूरे भारत की, वो किसी भी जाति की हो, उन बहन बेटियों का वोट चाहिए। उन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे। और ये तो है ना, ये करते रहो, कितने वोट चोरते हैं देखते हैं, कितनी तानाशाही करते हैं उसको भी देखते हैं। और हिंदू राष्ट्र के ऊपर आप सचेत रह जाइए। ये लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं आपके बच्चों के बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। 100 साल भी नहीं हुआ मनुस्मृति को, 100 साल के अंदर ये लोग हमारे दरबार लगा लगा के देश का पैसा खा खा के आज यात्रा निकाल रहे हैं। जातियों को खत्म नहीं कर रही है, जातिवाद को इतना बढ़ावा दे रहा है कि MP के अंदर आज एक दलित समाज की एक बूढ़ी औरत की चिता को वो नहीं देने दिया। MP के अंदर ट्रैक्टर लेके आ गए ठाकुर समाज के लोग, वीडियो आ जाएगी, अभी लेटेस्ट खबर आई है मेरे पास। ये हालात हैं आपके, लोग मूतते हैं, लोग संविधान की प्रतियों को पता नहीं क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। और देश का प्रधानमंत्री नाटक करता है, इतना नाटकबाज, इतना झूठा, 15 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, घपला बाजी कर करके इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जागो बहुजन समाज के लोगों, जागो। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट जरूर कर देना और अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर देना। इस वीडियो के अंदर अगर कोई गलती हो गई तो आपका साथी है, उसको माफ भी कर देना। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।